नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का सस्पेंस खत्म हो गया। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्रियों का चयन कर लिया, लेकिन जो वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, दोनों को ही दोबारा से पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब कयास ये उठने लगे हैं कि क्या रमन सिंह को अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर का पद दिया गया, क्या इसके बाद वो नाराज चल रहे हैं? यह सवाल क्यों आया? यह सवाल इसलिए आया कि रमन सिंह से एक बड़े राष्ट्रीय अखबार ने चर्चा की, इंटरव्यू किया और रमन सिंह से कुछ सवाल पूछे गए। उन सवालों का जवाब जो उन्होंने दिया, उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे कि रमन सिंह, कहीं ना कहीं रमन सिंह के मन में एक खेद है कि वो, उनके मन में एक नाराजगी है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल रमन सिंह से जब पूछा गया कि आप 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य के इतने सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, आपको स्पीकर जैसा पद दिया गया है, लोकसभा के स्पीकर जैसा, माफ करिएगा, विधानसभा के स्पीकर जैसा पद दिया गया है, तो क्या आपने ये स्वीकार कैसे कर लिया? क्या आपको ये स्वीकार है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं गया। पूछा गया होता तो मैं इस पर कुछ जवाब देता। ये विस्तार से इंटरव्यू अगर देखना है तो आप दैनिक भास्कर पर, उनके ऐप पर उनका विस्तार से इंटरव्यू है। कई सवाल जो पूछे गए वो है, वहाँ देख सकते हैं। लेकिन उसका मजमून ये है कि जब रमन सिंह से पूछा गया कि जब आप को ये पद दिया गया तो क्या इसके बारे में कोई सूचना आपके पास थी? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई सूचना थी, मुझे किसी ने बताया नहीं। वही विधायक दल की बैठक में ही बताया गया कि आपको ये जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी जाती है और मैंने वो सहजता से स्वीकार कर ली, क्योंकि इसके पहले भी पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी है वो ऐसे ही मिली और उसको मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैंने हर बार उन पदों को स्वीकार कर लिया, उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया, तो ये भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। ये उनका जवाब था। उनको ये भी सवाल पूछ लिया कि क्या आपके लिए फैसला अप्रत्याशित है? तो रमन सिंह ने जो जवाब दिया बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर फैसला अप्रत्याशित ही होता है। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में भी आज वही हुआ कि फैसले जो होते हैं वो अप्रत्याशित ही होते, कोई उसका अनुमान नहीं लगा पाता है। तो ये उन्हें कहा और उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या ये पद देने से पहले आपसे पूछा गया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे पूछा नहीं गया। पार्टी का हर फैसला मैं इतनी सहजता से स्वीकार करता हूँ, जब मुझे कहा गया तो मैंने 1 सेकंड में पद स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने बड़े सहज और सरल भाव से कहा। और ये भी पूछा गया कि आपका इतना बड़ा कद के हिसाब से स्पीकर का काम करने में आपको कोई असहजता, दिक्कत तो महसूस नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं निर्लिप्त भाव से काम करता हूं और संगठन में काम किया है। पद महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी ने जो सम्मान दिया है वो मंजूर है, पद नहीं भी देते तो भी मंजूर था, ये रमन सिंह ने कहा। उसके बाद ये पूछा गया कि सरकार चलाने में क्या आपकी भागीदारी होगी, आपकी लाभ का अनुभव मिलेगा? तो इसका बड़ा दिलचस्प जवाब उन्होंने दिया कि हाँ, निश्चित रूप से अगर मुझसे पूछा जाएगा, उन्होंने कहा पूछा जाएगा तो मैं हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी और जिसे जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प जवाब है कि जब पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा या पूछेंगे तो मैं मदद करूंगा और कोशिश करूंगा मदद करने की, ये रमन सिंह ने कहा। बड़ा लंबा, आपको बता दें कि रमन सिंह का राजनीतिक करियर बड़ा शानदार राजनीतिक करियर रहा है। 1989 में पहली बार वो विधानसभा चुनाव जीते थे। राजनांदगांव उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा, वो विधायक भी रहे राजनांदगांव से लगातार। वो 1999 पहली बार सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी रहे और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। लगातार वो जीतते रहे। पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2003 में बने थे, 2003 से 8 तक रहे, फिर 8 से 13 तक फिर मुख्यमंत्री रहे और फिर 13 से 18 तक फिर तीसरी बार। तो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे और सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री वो थे, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री का पद उनके पास था। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है और अब एक स्पीकर जैसा पद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया है, लेकिन उसे भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे पूछा नहीं गया था कि आप इस पद के लिए कंफर्टेबल है नहीं है, तो उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी वो स्वीकार की। और पार्टी जब इतना सब कुछ आपको दे देती है
इतना सब कुछ पार्टी ने आपको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर आपकी उम्मीदें आप मना कर भी नहीं सकते, इनकार कर भी नहीं सकते, और पार्टी जो पद देती है उसे आप सहर्ष स्वीकार करते हैं। और ये सहज, और रमन सिंह जैसे नेता के लिए तो ये कतई संभव नहीं है कि वो इसका विरोध करे या करे। उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया और विधानसभा में वो स्पीकर के तौर पर नज़र आएंगे रमन सिंह अब आपको। तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं अब आनी शुरू हो गई है। रमन सिंह की प्रतिक्रिया आ गई है, शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रियाओं का सबको इंतज़ार है कि वो क्या कहते हैं, जो नई जिम्मेदारी उनको क्या मिलती है और उस जिम्मेदारी मिलने के बाद वे क्या कहते हैं। क्योंकि रमन सिंह की तो जिम्मेदारी स्पष्ट हो गई, शिवराज सिंह चौहान को अभी जिम्मेदारी मिलनी है, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।